कॉस्ट, क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट? समझ रहा है इसके अंदर क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है? धीरे धीरे पता चलेंगे, अचानक से 5 मिनट में ऐसा नहीं आएगा कुछ, समझ रहा है? बट क्या कंसेप्ट सीखना है मैं आज? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले तो लिखो टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, धीरे धीरे सब समझा दूंगा मैं, ओके? बट थोड़ा मेरे सीक्वेंस पे बिलीव करो आप, आपका काम है सिर्फ ध्यान देना, समझा नहीं समझा जो भी है, इन स्पाइट ऑफ दैट आपका काम है ध्यान देना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं आप? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। ओके, समझो हम ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मैं फॉर द ईयर ऐसे लिख रहा हूं साथ साथ में। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर प्लस टोटल, क्या बोलो, कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। तो ये टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल परचेस कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज द टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर। चलो ध्यान दो सब लोग, अब 2 मिनट के लिए ऐसे समझो कि ये फॉर्मूला मैंने कुछ बताया नहीं, अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस सिर्फ लिख के दिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऐसा कुछ कंसेप्ट हमें सीखना है। ओके चलो अब ध्यान दो यहाँ पे समझो मेरा कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्ट्रेट बैठो और इधर ध्यान, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें कई सारे रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, मुझे कई सारे रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें से वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज लेट्स से रॉ मटेरियल, ओके, उसका नाम है लेट्स से रॉ मटेरियल एक्स लेट्स से 91। ऐसे अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल हो सकते हैं ना, अब वो क्या है वो तो कंपनी डिसाइड करेगा, समझ रहा है ना? उसको कुछ कोडिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया रहेगा, उसका नाम क्या है मेरी कंपनी में? X91। अच्छा, एक ही रॉ मटेरियल रहता है, ऐसे हजारों रॉ मटेरियल्स रह सकते हैं, हजारों रॉ मटेरियल रह सकते हैं। अभी बात चल रही है रॉ मटेरियल X91 की, अभी बात चल रही है रॉ मटेरियल X91 की। तो रॉ मटेरियल X91 का मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है, क्या है मेरा? एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एक साल का रिक्वायरमेंट है मेरा लेट अस से 1,20,000 किलोग्राम्स या 1,20,000 यूनिट्स, टन्स, लीटर्स, कुछ तो रहेगा ना ये, तो 1,20,000 किलोग्राम्स ये मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब आपको लगेगा सर एनुअल रिक्वायरमेंट कहां से लाया रहेगा? हो सकता है कि मेरा 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सा रॉ मटेरियल? X91। 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 किलोग्राम्स एंड मेरा प्लान है कि मैं साल भर में 24,000 यूनिट्स बनाने वाला हूं। कितने? 24,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। तो अगर मुझे 24,000 यूनिट्स बनाना है तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा साल भर में? 1,20,000, 24,000 इंटू 5, 1,20,000 किलोग्राम। ये क्या है बोलो? रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स। अब वो 24,000 यूनिट्स तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये 1,20,000 क्या है? रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट। हम परचेस फिनिश प्रोडक्ट करते क्या? फिनिश प्रोडक्ट तो हम बनाते हैं ना यार, बट रॉ मटेरियल हम बाय करते हैं ना उसके लिए। आर यू गेटिंग दिस? तो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है? 1,20,000 किलोग्राम्स। ये रॉ मटेरियल X91 का रिक्वायरमेंट है, यस और नो? अब बताओ बच्चों, मैं जब भी परचेस ऑर्डर प्लेस करूंगा, व्हेनेवर, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेनेवर कंपनी विल बोलो प्लेस अ परचेस ऑर्डर, व्हेनेवर कंपनी विल प्लेस अ परचेस ऑर्डर, हाउ मच बोलो क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड, हाउ मच बोलो क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड इन 1 परचेस ऑर्डर। क्वेश्चन ये रहेगा या नहीं? हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड इन 1 परचेस ऑर्डर। अच्छा बताओ, तो 1,20,000 किलोग्राम एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सप्लायर को बोल दिया बॉस 1,20,000 किलोग्राम चाहिए मुझे। उसने बोल दिया यस सर, 10 दिन में उसने स्टॉक भेज दिया 1,20,000 किलोग्राम। कंपनी में आके पड़ा है 1,20,000 किलोग्राम। कहना है ये 1,20,000 किलोग्राम अब साल भर कंज्यूम होगा। जनवरी में समझो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में कंज्यूम होता ही रहेगा ना ये।
दिसंबर तक जाएगा ये, समझा या नहीं? समझो, ये स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि सर आप 1,20,000 किलोग्राम एट अ टाइम क्यों बाय कर रहे हो, उससे अच्छा 60,000 के 2 ऑर्डर्स प्लेस करो। यस और नो? तो पहले 60,000 आएगा, कंज्यूम होता जाएगा, कुछ एक 5-6 महीने में वो कंज्यूम हो जाएगा, एंड वो खत्म होने के पहले दूसरा ऑर्डर दे दो ताकि वो टाइम पे आ जाए। यस और नो? कोई तीसरा स्टूडेंट बोल रहा है सर 60,000 के 2 तो क्यों दे रहे हो, 30,000 के 4 ऑर्डर दे दो। समझा है नहीं? पहला 30,000 आएगा, फिर 2-3 महीने चलेगा, वो स्टॉक खत्म होने के पहले ही दूसरा ऑर्डर दे दो 30,000 का, वो आएगा, फिर वो खत्म होने के, समझ रहा है ना, एक लेवल आएगा जहां पे थोड़े बहुत यूनिट्स बचे हैं, तब तीसरा ऑर्डर प्लेस करो। साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करो। कोई बोलेगा उतना तो क्यों कर रहे हो सर, 10,000 के 12 ऑर्डर प्लेस करो। यस और नो? कोई बोलेगा 5,000 के 24 ऑर्डर प्लेस करो। समझा क्या? कोई बोलेगा उससे अच्छा 1,000 के 120 ऑर्डर प्लेस करो। समझा या नहीं? क्वेश्चन क्या है बोलो? हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड इन 1 परचेस ऑर्डर। तो अब बताओ, जब मेरा ऑर्डर साइज बहुत बड़ा था, मतलब 1,20,000, यस और नो, बिग ऑर्डर साइज, तो बिग ऑर्डर साइज रहा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम रहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कम रहेंगे। नहीं समझा नालायकों को? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कम रहेंगे, साल भर में कम ऑर्डर जाएंगे ना, एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा आपको। यस और नो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर कम रहेंगे, एंड इसकी वजह से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, ये भी कम रहेगा। यस और नो? ये कम रहेगा या नहीं? कम, इसलिए मैं नीचे आरोप कर रहा हूं, समझ रहा है क्या? वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहेगा कि नहीं? क्यों कम रहेगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही कम रहेंगे। क्यों नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम रहेंगे? अब तुम एट अ टाइम 1,20,000 ऑर्डर कर रहे हो, अच्छा 60,000 भी कर दिया तो ही 2 ही ऑर्डर आएंगे ना। तो जैसे ऑर्डर साइज कम कम होते जा रहा है, ऑर्डर साइज कम कम होता, ऑर्डर साइज मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर इन 1 ऑर्डर, सो ऑर्डर साइज कम कम हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर बढ़ रहा है ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, समझ रहा है क्या? जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होते जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यस और नो? तो बताओ, बिग ऑर्डर साइज रहेगा, क्या बोलो? बिग ऑर्डर साइज रहेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या रहेंगे? कम, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। बट अगर स्मॉल ऑर्डर साइज रहेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी मोर, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी मोर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आपको लगेगा बट सर फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कम करना है, उल्टा अगर कम करना है आपको, तो बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दो, फिर एक ही बार 1,20,000 क्वांटिटी मंगवाओ। बट एक ही बार 1,20,000 क्वांटिटी मंगवाया मैंने, तो उससे मेरा नुकसान क्या है? हाँ बोलो? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर विल बी मोर। नहीं समझा आपको? ये बड़ा ऑर्डर है यार, 1,20,000 किलोग्राम बाय करके रखा है, साल भर यही चल रहा है। समझा या नहीं? अच्छा समझो, ओके। मेरी बीबी ने बताया मुझे कि राइस लेके आ, चल कितना राइस, परचेस क्वांटिटी, तो मैं बोला कितना राइस लेके आना है, वो बोले तू डिसाइड कर। समझा या नहीं? तू डिसाइड कर ले कितना राइस लेके आना है। तो मैंने सोचा, मैंने पूछा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है अपना, एनुअल रिक्वायरमेंट। वो बोल रही कि एनुअल रिक्वायरमेंट अपना कुछ 150 किलोग्राम से, एनुअल रिक्वायरमेंट साल भर का कितना, 150 किलोग्राम्स। समझ रहा है? मैं गया मार्केट में और उसको बोल दिया 150 किलोग्राम्स, 10 साल का 1.5 टन, 10 साल का। अभी वो पेरिशेबल है, खराब होगा, वो 2 मिनट के लिए सोचना बंद करो, ऐसा समझो कि चलने वाला है वो, पेरिशेबल है वो, सोचना बंद करो। तो 10 साल का 1.5 टन, अरे कौन झमेला पालेगा यार हर, समझ रहा है कि नहीं? मार्केट में गया और बोलता है 1.5 टन राइस दे देना भाई। समझा क्या? 1.5 टन। इससे क्या गलत हो रहा है मेरा? अच्छा 10 साल अब ऑर्डर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मैंने इतना कम कर दिया कि उसका कोई लिमिट नहीं। बट कैरिंग कॉस्ट कितना? एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ब्लॉकिंग द मनी ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ ब्लॉकिंग द मनी प्लस उसको संभालने का खर्चा। यस और नो? उसको स्पेस भी तो लगता है ना संभालने के लिए। यस और नो? अच्छा ये आपको फिर भी लगा होगा कि सर कर देना सर, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा ही 1.5 टन राइस लेके आया, एक 5-6 टन शुगर लेके आया, 2-3 टन चाय पत्ती लेके आया, समझा है नहीं? फिर ये सब घर में रखेंगे और बाहर सो जाएंगे सब लोग। समझ रहा है कि नहीं? पुणे के, मुंबई के फ्लैट शुरू होने के पहले खत्म होते। ये कोई गांव का घर तो नहीं है ना, बस इधर से बस उधर तक बस घर ही है अपना।
करेक्ट और नॉट? और ये खत्म हुआ तो भी रास्ते पे भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ही है। ऐसा होता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। समझ रहा है क्या? तो सीधी सी बात है, उसको स्टोर करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना। देयर इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, देयर इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को ही कभी कभी वो होल्डिंग कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट, या कभी कभी स्टोरेज कॉस्ट भी बोलेंगे। तो ये तीनों का मीनिंग सेम। कौन सा? कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे, या होल्डिंग कॉस्ट बोलेंगे, या स्टोरेज कॉस्ट बोलेंगे। एंड दैट स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ब्लॉकिंग द मनी ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ ब्लॉकिंग द मनी ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस माय फ्रेंड्स? तो अब बताओ बच्चों, तो स्मॉल ऑर्डर साइज रहा तो क्या स्मॉल छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी मोर और नॉट? Number of orders will be more. Small number of orders will be more. तो total ordering cost will be more or not? पर उसका फायदा क्या है बोलो? Carrying cost will be less. Carrying cost will be less. समझ में आ रहा है कि आपको ये? तो ये जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन के लिए दिया था ऑर्डर साइज का। अब बताओ एग्जैक्ट ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए? इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट और नॉट? तो अब बताओ मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है इसका? बोलो 1,20,000 किलोग्राम्स। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड इन वन परचेस ऑर्डर? ये क्वेश्चन है या नहीं है? तो अब बताओ 1,20,000 इसका आंसर हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, या कुछ फ्रैक्शन में भी क्वांटिटी रह सकती है बीच में। नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली 1,20,000 के इसमें। समझ रहा है कि आपको? इट कैन बी एनीथिंग और नॉट। हो सकता है कि आप बोलोगे भाई एट ए टाइम हम 25,000 किलोग्राम ऑर्डर करते हैं, एट ए टाइम हम 25,000 किलोग्राम। तो अगले साल भी तो क्वांटिटी प्रोडक्शन तो कंटिन्यूस है ना यार, ये सिर्फ ईयर खत्म होने वाला है, अगले साल चलेगा ही नहीं वापस। यस और नो? तो हाउ मच क्वांटिटी वी ऑर्डर, हाउ मच क्वांटिटी वी ऑर्डर इन वन परचेस ऑर्डर इज नोन एज ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। एंड उसको कब ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग? इफ दैट जो भी तुम ऑर्डर साइज दे रहे हो उससे क्या मिनिमाइज करना है बताओ? वेदर माय ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, whether my objective is minimization of ordering cost। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट होता तो मैं एक ही ऑर्डर प्लेस करूंगा साल भर में। whether my objective is minimization of carrying cost, अगर सिर्फ कैरिंग कॉस्ट ही मिनिमाइज करना होता तो फिर मैं रोज ही 10 ऑर्डर प्लेस करूंगा। कैरिंग का तो कुछ है ही नहीं ना फिर यहाँ पे। यस और नो? स्टोरेज मतलब रिक्वायरमेंट है तभी वो बाय होगा। यस और नो? मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बोलो? मिनिमाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ बोलो ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट। बट अभी तक एक फैक्टर आया नहीं है। अगर आप बड़े ऑर्डर साइज प्लेस करोगे तो हो सकता है सप्लायर गिव सम डिस्काउंट टू यू, सप्लायर गिव सम डिस्काउंट टू यू। तो उसकी वजह से भी एक फायदा है ना तुम्हारे लिए, तो उसमें परचेस कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा ना आपको। तो मैंने क्या किया? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में शायद थोड़ा दिमाग में घुसेगा अभी। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट में तीन चीजें कौन सी है बोलो? टोटल परचेस कॉस्ट, मतलब वो इन्वेंट्री परचेस करने का कॉस्ट कितना लग रहा है, प्लस ऑर्डरिंग का खर्चा कितना हो रहा है, प्लस कैरिंग का खर्चा कितना हो रहा है। अगर ये तीनों का टोटल मैंने मिनिमाइज कर दिया तो कैन आई से दैट आई एम फॉलोइंग, हाँ बोलो, I am following an approach which will minimize the total inventory management cost। and मेरा जो ऑर्डर साइज है I can call that order size as optimum order size। I can call that order size as optimum order size। हर जगह पे आपके घर पे सिंपल है राइट। मम्मी ने समझो आपके पापा को बोल दिया कि जाओ राइस लेके आओ, तो पापा राइस का क्वांटिटी कितना लेके आएंगे, दैट इज एज गुड एज ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज। तुम्हारे पापा ने इतना कैलकुलेशन नहीं किया रहेगा कि ऑप्टिमम ऑर्डर साइज EOQ फॉर्मूला इज √2 AO अपॉन C, इतना कैलकुलेशन नहीं किया रहेगा, बट डेफिनेटली कुछ तो सोचा रहेगा ना उन्होंने। एट ए टाइम 5-6 टन लेके आए क्या कभी वो? अच्छा फिर एट ए टाइम रोज 200 ग्राम लाए क्या? रोज 200 ग्राम लाए तो क्या होगा? रोज ही ऑर्डर, सुबह सुबह जाओ राइस लेके आओ। समझा है या नहीं? आधी जिंदगी तो राइस लेने में जा रही है ना फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो सिंपल, एंड ये हर जगह पे एप्लीकेबल। एट अ टाइम ओके, जब तुम पेट्रोल पंप पे जा रहे हो कितना पेट्रोल भरते हो बाइक में? जो भी आपका आंसर है, आपका एक एनालिसिस इन्वॉल्व है ना उसमें। एट अ टाइम आप 1 लीटर भरते हो क्या? उससे क्या होगा? नंबर ऑफ विजिट्स टू पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा रहेंगे फिर, मतलब वो ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है ना, वो भी नहीं समझ रहा है आपको? ये ऑर्डर करने के लिए खर्चा लग रहा है ना इतना, तो फिर एट अ टाइम एक काम करो, एक 2,000 लीटर घर पे लाके रखो। इतना होगा क्या? नहीं। तो फिर उस केस में आप क्या बोल रहे हो? सर कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपने एक बैलेंस करके रखा है कि नहीं? हो सकता है भाई मैं एट अ टाइम सर 10 लीटर भरवाता हूं, एट अ टाइम 15 लीटर भरवाता हूं, एट अ टाइम 25 लीटर भरवाता हूं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना आपका कैलकुलेशन।
तो जो भी आपका कैलकुलेशन है दैट इज योर ऑप्टिमम ऑर्डर साइज एज पर योर ओन कैलकुलेशंस, एज पर योर ओन कैलकुलेशंस, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। थोड़ा बहुत कुछ समझ रहा है क्या? तो व्हाट इज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज? बता आंसर। The order size that minimizes total inventory management cost, total carrying cost नहीं, total ordering cost नहीं, total purchase cost नहीं, ये तीनों का total minimize करता है, तीनों का टोटल मिनिमाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तुम्हें